और लौंडो, क्या हालचाल। तो आज की वीडियो का टाइटल और थंबनेल देखकर तो तुम लोग समझ ही गए कि आज हम किस टॉपिक पर बात करने वाले हैं। और जब वीडियो के टाइटल और थंबनेल में ही यूजीसी दे रखा हो तो मियाँ खलीफा की महाभारत की बात तो नहीं करेंगे ना। तो आओ यार, इनके दिमाग के बल्ब को जलाते हैं तो शुरू करते इस बकचोदी को। देखो, कोरोना का टाइमर सबकी गांड फटी पड़ी है इस महामारी से, और देश की अर्थव्यवस्था भी बिखरी पड़ी है। और जहां पर लोगों की एक दूसरे से मिलने में गांड फटी पड़ी है, वहां पर यूजीसी ने स्टूडेंट्स की न बांस की बंसी न सोने का सरिया, कान में डंडा दे। और जब सुप्रीम कोर्ट ने ही बोल दिया है कि बच्चों को पास कर दिया जाए तो कोई क्या कर सकता है। अब तुम लोग सोच रहे होगे कि यूजीसी सुप्रीम कोर्ट की बात इतनी आसानी से मान जाएगी। यूजीसी इतनी कच्ची घास नहीं है जो इतनी आसानी से कट जाएगी और सुप्रीम कोर्ट की बात एक बार मान लेगी। और यूजीसी ने तो साफ कह दिया है, देखिए, हम अपने रूल एंड रेगुलेशंस की बहुत इज्जत करते हैं और इसके लिए चाहे लोगों की ज़िंदगी दांव पर लगती है तो लगने दो, या चाहे स्टूडेंट्स की ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ होता है तो होने दो, और कोरोना पॉजिटिव की संख्या बढ़ती है तो बढ़ने दो, और यदि किसी माँ बाप के इकलौते सहारे या किसी के भाई बहन की ज़िंदगी दांव पर लगती है तो लगने दो। और हम शर्त बताएं, हमको घंटा भी फर्क नहीं पड़ता और हम पेपर लेंगे और सितंबर के अंतिम दिनों में ही लेंगे। और जब मीडिया ने यूजीसी से पूछा कि अपने एग्ज़ाम सितंबर के लास्ट में ही लेने की क्यों सोची, तो यूजीसी ने बताया, तो कल ही की बात है, हम सो रहे थे तो हमारे सपने में मानव संसाधन के विकास मंत्री अर्थात रमेश पोखरियाल जी ने साक्षात दर्शन दिए। और वो अकेले नहीं आए थे, वो अपने साथ आसाराम के चहीते चेले को लेकर आए थे। और उन्होंने ही भविष्यवाणी की कि कोरोना अर्थात कोरोना मैया सितंबर के अंतिम दिनों में चली जाएंगी। और तभी हमने एग्जाम सितंबर के लास्ट में लेने की सोची। और मानव संसाधन के विकास मंत्री ने साइंस की कुछ ऐसी तारीफें की। और ज्योतिष का तो श्रीमान लाखों वर्ष पहले और लाखों वर्ष आगे की गणना करने वाला विज्ञान तो ज्योतिष के सामने बौना है। ज्ञान तो ज्योतिष के सामने बौना है। वाह मंत्री जी वाह, साइंस तो ज्योतिष के सामने बौना है, वाह। और अभी ज्योतिषों का बस नहीं चल रहा, नहीं तो वो बोलेंगे साइंस तो ज्योतिष के सामने लौड़ा है। और अगर मैं तुमको इनके कहने का मतलब आसान भाषा में समझाऊं तो ये कहना चाहते हैं कि इतने सालों तक मेहनत से पढ़ाई करके जो लोग साइंटिस्ट बनते हैं वो लोग चूतिया नहीं, महा चूतिया हैं। और जो लोग कांधे पर झोला, माथे पर तिलक, आय हाय, और हाथ में कटोरी लेकर लोगों का चूतिया काटते हैं आसाराम के जैसे, वो लोग महान विज्ञान के दाता साक्षात आर्यभट्ट के वंशज हैं। और अब इनमें से कुछ लोग ये सोचेंगे कि मैं हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए हेट फैला रहा हूँ, तो मैं उन लोगों को बता दूं कि मैं मोदी जी के कामों को देखकर उनका बहुत बड़ा फैन हूँ, तो मैं उनके लिए कोई हेट नहीं फैला रहा। और इस बात को तुम लोग दूसरे तरीके से सोचोगे तो मैं मोदी जी की ही बात रख रहा हूँ, ताकि इतना टाइम जो लॉकडाउन रहा है वो बेकार ना हो। तो एग्जाम्स को लेकर स्टूडेंट्स ने यूजीसी से बस एक ही सवाल पूछे। बस एक सवाल है, अगर फाइनल एग्जाम देते हुए
फाइनल एग्ज़ाम देते हुए मैं कोरोना पॉजिटिव हो जाता हूँ तो उसका अकाउंटेबिलिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? पीएम, होम मिनिस्टर? एक तरफ तुम बोल रहे हो बच्चों को घर बैठो, स्टे होम, स्टे सेफ, दूसरी तरफ बोल रहे हो बाहर पेपर दे के आओ। मतलब पागल है क्या हम? तीसरी बात मैं यूजीसी से पूछना चाहूंगा कि अगर कोई भी स्टूडेंट कोरोना से संक्रमित होता है तो अब उसके बाद आपका क्या रवैया होगा? आपने तुगलकी फरमान तो जारी कर दिया कि एग्जाम करवाने हैं। मेरी बस यही विनती है कि हमारे भविष्य को दांव पर मत लगाइए। हमारे पीएम जी, देखो आप छठ बोलते हो, सब बोलते हो, स्टूडेंट का भी बोलो, हम फ्यूचर हैं। तो ऐसा क्या छात्रों के अंदर कौन सी स्पेशल इम्यूनिटी पावर है जो वो कोविड-19 से पेपर देंगे और उनको कोरोना नहीं हो सकता? तो दोस्तों, हम लोग पहले ही द स्टूडेंट्स आर ऑलरेडी फेड अप। इस वजह से प्लीज़ एग्ज़ाम को इस वक्त पोस्टपोन करा दीजिए। और एक मेंटल स्ट्रेस डेवलप हो रहा है, मेंटल प्रेशर डेवलप हो रहा है। देखो यार, अंत में मैं बस इतना ही बोलना चाहूँगा कि जब सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया है कि बच्चों को पास कर दिया जाए, उनकी ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ ना किया जाए, तो उनके इस फैसले को नकारना ज़रूरी है क्या? और मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने बोला है तो बहुत कुछ सोच के बोला होगा। और अगर तुम लोग सोच रहे हो कि सुप्रीम कोर्ट का जज बनना एक बच्चों का खेल है कि बस एक पेपर पास करो और जज बन जाओ, तुमसे ना हो पाएगा। हमें तुम्हारे लक्षण बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा है, तुमसे ना हो पाएगा। पर अगर तुमको पता ना हो तो मैं बता दूं कि कुछ टाइम पहले कर्नाटक में भी बच्चों के एग्जाम्स लिए गए थे और जब वहाँ के बच्चों में कोरोना पॉजिटिव पाया गया तो वहाँ की प्रशासन ने ना कुछ बोला और ना कुछ किया। पर बोर्ड की 10वीं की परीक्षा वहाँ पर हाल ही में खत्म हुई है। छात्र स्कूल में गए, सोशल डिस्टेंसिंग के साथ उन्होंने एग्जाम दिए, लेकिन जो 8 लाख छात्र शामिल हुए थे उनमें से अब तक 32 छात्र कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं। हालांकि सरकार कहती है कि इनमें से कोई भी छात्र परीक्षा केंद्र में संक्रमित नहीं हुआ है, ये सब परीक्षा केंद्रों के बाहर संक्रमित हुए हैं। तो देखो यार, यूजीसी से मैं बस इतनी ही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट की बात मान ली जाए। और इस बात को मैं तुम लोगों को डिटेल में समझाऊं तो हमने मान लिया कि यूजीसी ने सितंबर के लास्ट में पेपर कंडक्ट करवा भी लिए, तो इसकी क्या गारंटी है कि 100 या 1000 बच्चों में से एक भी बच्चा ऐसा नहीं होगा जो कोरोना पॉजिटिव ना हो। और अगर ये भी मान लिया कि वहाँ पर यूजीसी ने कोरोना चेकिंग के लिए मशीनें बिठा रखी हो, तो इसकी क्या गारंटी है कि वो मशीनें 100% कोरोना पॉजिटिव को डिटेक्ट कर लेंगी। और मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि तुम लोग देख ही रहे हो कि कोरोना किस स्टेज पर चल रहा है, लोगों को हो भी जाता और उनको भनक तक नहीं होती। और दूसरी बात, अगर मान लिया कि कोरोना सितंबर के लास्ट में ख़त्म हो भी जाता है तो मेरे हिसाब से कोरोना का एनवायरनमेंट ख़त्म होगा। जो लोग पहले से कोरोना पॉजिटिव हैं वो नहीं, क्योंकि ज़माना बदलता है, इंसान की फितरत नहीं। और तीसरी बात, अगर यूजीसी ने सितंबर के लास्ट में पेपर कंडक्ट करवा भी लिए और स्टूडेंट्स वहां पेपर देने पहुंच भी गए और अगर उनमें से एक को भी कोरोना पॉजिटिव हुआ तो उसके कारण कितने लोगों को होगा और उनमें से कितने ऐसे होंगे जो अपने माँ बाप का एक लौता सहारा होंगे और कितनों की तो शादी भी हो चुकी होगी और उनके कारण उनके घर में, उनके दोस्तों में, उनके पड़ोस में और उनके मोहल्ले में कोरोना फैल जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ तुम लोगों को मेरी बात समझ आ चुकी होगी कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। और अगर तुम लोगों को मेरी बात 1% भी सही लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब मारो, क्योंकि तुम्हारे भाई का कुल 1000 सब्सक्राइबर का है और तुम्हारा भाई 1000 सब्सक्राइबर के बहुत नज़दीक है। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर मारो, क्योंकि तुम जितना ज़्यादा शेयर मारोगे उतनी जल्दी मेरी बात गवर्नमेंट तक पहुंचेगी। और क्योंकि मैं इस टॉपिक पर वीडियो बनाने वाला नहीं था, लेकिन फिर भी मुझे इस टॉपिक पर वीडियो बनानी पड़ी, क्योंकि ये एक स्टूडेंट की नहीं, लाखों करोड़ों स्टूडेंट्स की बात है। और अगर हम स्टूडेंट्स को साइड करें, इस देश में रोज़ कोरोना के केस बढ़ते हैं, तो आगे तुम लोग खुद ही समझ सकते हो कि मैं क्या कह रहा हूँ। तो तुम लोगों से रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर मारो। और इस वीडियो से मैं किसी के लिए हेट नहीं फैला रहा हूँ, ये मेरी कुछ बातें थी जो मुझे समझ आई तो मैंने गवर्नमेंट के सामने रख दी और उनसे कुछ बातें पूछ ली। तो अगेन मैं फिर कह रहा हूँ
कि मैं किसी के लिए हेट नहीं फैला रहा हूँ। शेष जो सेमेस्टर हैं और क्लासेज हैं उसको तांत्रिक मूल्यांकन पर कर सकते हैं, लेकिन जो फाइनल परीक्षा है उस बच्चे की जब तक परीक्षा नहीं होगी तब तक वो उत्तीर्ण नहीं हो सकता, और जब वो परीक्षा नहीं देगा तो बिना परीक्षा के उत्तीर्ण होने का मतलब उसके जीवन पर हमेशा कोरोना डिग्री का ठप्पा लग जाएगा। इस तरीके से वो अभी तो कुछ महसूस नहीं कर रहा है, लेकिन बाद में जब भी कोई वो नौकरी के लिए जाएगा, किसी संस्थान में जाएगा, तो वो अलग से चिन्हित तो उसको सबसे पहले कहेंगे कोरोना काल का तो नहीं है जो बिना परीक्षा के। क्योंकि मेरा मानना यह है कि जिसमें काबिलियत होती है वो अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ जाता है, वो अपनी लाइफ में सक्सेस हो जाता है। तो चलो यार, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। मैं वापस आ गया, तू फिर से डरेगा। जिस तरह फ्लॉप हुआ अब क्या करेगा? मैं पहले से फेमस था शाने, तू क्या मेरा छोटे सीन चेंज करेगा? तू बस बड़ा दिखाना चाहता है, हम जिसको तू दबाना चाहता है, लेकिन मेरे पास तेरे लिए बहुत सारा सब चाहिए, ऊपर से शब्दों का चाटा है।